गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एडफोन। मैं हूं अमोक तिवारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 8 के मैथमेटिक चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कॉमर्शियल मैथमेटिक के कुछ न्यूमेरिकल्स। क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर और हमारे फाइनल एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ, क्योंकि बोर्ड में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना बहुत ही लोग आ चुके हैं अपनी कॉपी में। तो फिर हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 सूटकेसेस for ₹2,464 each, gaining 12% on one and losing 12% on other। एक शॉपकीपर है जिसके पास 2 सूटकेसेस हैं और उसने उन दोनों सूटकेसेस को सेल किया है। तो उन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹2,464 और उस दोनों सूटकेस में एक में उसको 12% का फ़ायदा हो रहा है, मींस प्रॉफिट है, और एक सूटकेसेस में उसको 12% का लॉस हो रहा है। तो अब हम लोग को बताना है कि ओवरऑल इसको गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोनों का सीपी फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों का सीपी सेम होगा तो फिर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों का एसपी सेम है, लेकिन एक में उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है और एक में 12% का लॉस हो रहा है। इस वजह से दोनों का सीपी डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीपी फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, सूटकेस 1 एंड देन सूटकेस 2। तो अब यहाँ पर पहले सूटकेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का। तो हमारा एसपी क्या है, एसपी इक्वल ₹2,464 और इसका भी एसपी सेम है 2,464। तो अब पहले सूटकेस 1 का हम लोग सीपी फाइंड करेंगे। तो उसका सीपी हम लोग अभी सपोज एक्स मान लेते हैं। तो अब इसमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से हम लोग x प्लस 12x/100 लिखेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो सीपी में ही होता है। तो अब ये पूरा जब हम लोग इन सीपी और उसके प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा एसपी आएगा, और हमारा एसपी है 2,464। तो इक्वल टू में हम यही लिख देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 112x/100 इक्वल 2,464। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2,464 इंटू, अब जब ये इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और अपॉन में 112। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, और इधर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 8 ज़ा 16, देन 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अब इसके बाद अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको और करेंगे। जब तक ये डिवाइड होता रहेगा 2 से, तब तक हम लोग 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 6, देन 0, देन 8, देन 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर 7 आ रहा है, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि 154 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 2 ज़ा 14, देन 7 2
1 kg का हमारे पास सीपी है 40 रुपीज़। अब हमको टोटल सीपी निकालना है, तो उसके लिए 40 × 200 करेंगे तो 8000 रुपीज़ आ गया। अब उसके बाद इसमें दिया है कि ओवरऑल हमको टोटल 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट जब 12% है तो उसके हिसाब से जब हम लोग 100 + 12/100 × 8000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8960। अब जो शॉपकीपर ने 20 kg एप्पल्स लॉस में बेचे थे 5% के, तो अब उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सीपी 20 kg का 800 आएगा। अब जब हम इसका एसपी फाइंड करेंगे तो लॉस में, इस वजह से हम लोग 100 - 5/100 × 800 करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा एसपी 760। अब जब सीपी हम लोग 80 kg का फाइंड करेंगे, 80 kg जो उसने 15% प्रॉफिट में बेचे थे, तो उसका हमारे पास सीपी है 3200। अब उसका जब हम एसपी निकालेंगे तो फिर प्रॉफिट में, इस वजह से 100 + 15/100 × 3200 करेंगे। फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3680। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग एप्पल्स का एसपी है उसको फाइंड करना है। तो टोटल 100 एप्पल्स हमारे पास रिमेनिंग थे, क्योंकि 100 kg वो सेल कर चुका है। तो हमारे पास जो भी टोटल एसपी था, जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था, उसमें हम लोग टोटल हमारा वो वाला एसपी जो कि शॉपकीपर सेल कर चुका है उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने में हमारा आंसर आ जाएगा 4520। हमने माइनस इस वजह से किया क्योंकि हम लोग को 1 kg का एसपी फाइंड करना है, जो कि वो लास्ट में बेचेगा। तो फिर अब हमारे पास टोटल ये एसपी बचा हुआ है कि इतने एसपी में टोटल 100 kg उसको सेल करना है। तो जब हम लोग 1 kg का एसपी फाइंड करेंगे तो इसमें अपॉन 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.2 रुपीज़ पर kg। और यही है हमारा फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ शॉपकीपर वांट्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जो कि कोई भी चीज़ है उसमें वो 8% का प्रॉफिट लेना चाहता है, वो भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो अब हमको बताना है हाउ मच % अबव हिज सीपी शुड ही मार्क हिज गुड्स। तो अब हमको बताना है कि इसका जो एमपी है, उस जो भी थिंग है, जो भी चीज़ है, उसका मार्क प्राइस उसके सीपी से कितना ज़्यादा होना चाहिए कि ये पूरी इक्वेशन आ पाए। तो अब उसके लिए हम लोग, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ना ही सीपी की वैल्यू है ना ही मार्क प्राइस की वैल्यू है, तो अब एक चीज़ को हमको कुछ ना कुछ कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सीपी को हम ले लेंगे ₹100। अब जब हमारा सीपी 100 है तो अब इसमें कह रहा है कि हम लोग को 8% का प्रॉफिट चाहिए, उस शॉपकीपर को 8% का प्रॉफिट चाहिए सीपी के बाद, सीपी में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सीपी में होता है। तो अब हम लोग जब भी वो शॉपकीपर अपना निकालेगा प्रॉफिट, तो 8% ऑफ 100, तो अब 100 का 8% और प्लस 100, तो एसपी के लिए हम कर देंगे 100 + 8/100 ब्रैकेट इनटू में 100। तो अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 रुपीज़। तो ये है हमारा एसपी। अब उसने कहा है कि जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये एसपी आएगा। तो मार्क प्राइस अब हम लोग ले लेते हैं एक्स। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो जब हमारे पास मार्क्ड प्राइस एक्स है तो ये कह रहा है कि उसमें 10% का डिस्काउंट देना है, मतलब माइनस करना है। तो मतलब कि x - 10x/100 इज इक्वल टू 108 रुपीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा 90x/100 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी ₹120। अब ये तो मार्क प्राइस आ गया। अब इसमें कह रहा है कि कितने % ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर पहले हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो मार्क प्राइस माइनस सीपी, तो 120 - 100 इज इक्वल टू ₹20। ये है डिफरेंट सीपी और मार्क प्राइस में। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20/100। अब यहाँ पर अपॉन में 100, ये सीपी हमने लिया है। अब परसेंटेज के लिए यहाँ पर फिर से 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 20%।
तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जैसे मैंने CP 100 लिया था, अगर आप कोई और वैल्यू भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा यही आने वाला है। So guys, that's enough for today. We will meet in next video. Thank you for watching. Till then, bye bye. Take care.